नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं अग्निवेताल की साधना दे रहा हूँ। वैसे तो इस शक्ति की साधना मैं पहले की वीडियो में भी दे चुका हूँ, परंतु वो विधान कुछ और है। और आज जो विधान दे रहा हूँ वो काफ़ी तीव्र विधान है। इस विधान से साधना करने से बहुत ही शीघ्र से शीघ्र इस साधना में सफलता प्राप्त होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसका मैं तीव्र विधान दे रहा हूँ। और लाभ की बात करें तो देखिए, जैसे एक जिन जो होता है वो षटकर्म कर सकता है, हर एक कर्म कर सकता है। उसी प्रकार जो एक वेताल होता है वो जिनसे हज़ारों गुना बढ़कर होता है, उसकी शक्ति एक जिन से हज़ारों गुना बढ़कर होती है। वो उससे हज़ारों गुना ऊपर के कार्य भी कर सकता है जो एक जिन नहीं कर पाएगा कभी भी। 100 या 1000 जिन मिलकर भी उस शक्ति की बराबरी नहीं कर पाएगी जो वेताल में होती है। इसका कारण ये है कि इनका निवास जो होता है शिवलोक में होता है। शिवलोक में निवास होने की वजह से जो है इनके अंदर जो है शिवलोक की विशेष शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। और विशेष शक्तियाँ, विशेष ऊर्जाएं इन्हें शिवलोक से प्राप्त हो जाती है, जिस वजह से ये अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। तो जो जिन जिस प्रकार से कार्य कर सकता है, जैसे षटकर्म कर सकता है, मारन, मनोचटन, वशीकरण इत्यादि जो भी चीज़ें कर सकता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा ये शक्ति आपके लिए कर सकती है। तो इस प्रकार से फायदे हैं शक्ति के। और इसका विधान जो है इस प्रकार से है, इसमें कोई विशेष नक्षत्र तो निश्चित नहीं है। इस साधना में किसी भी सोमवार के दिन से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना होगी ये। रात्रि 9 बजे के बाद से आप इस साधना को कर सकते हैं। 9 बजे से लेकर रात्रि 3:30 बजे तक इस समय आपको इस साधना को करना है। इस साधना में जो है आप एक रुद्राक्षी माला ले लें। आप जो है कहीं से भी उस माला में प्राण प्रतिष्ठा करवा लें, मतलब सिद्ध करवा लें उस माला को। और उस रुद्राक्ष की माला को जो है आपको उत्तर की दिशा में एक श्वेत रंग का आसन बिछाना है। किसी भी लकड़ी की छोटी सी चौकी ले ले, उसके ऊपर आसन बिछा ले। शिव जी का एक छोटा सा चित्र आप या फोटो आप स्थापित कर ले उस पर। उसके पश्चात दाहिने हाथ में एक दीपक लगा लें किसी भी तेल का, और बाएं हाथ में 5 अगरबत्ती या धूप, सुगंधित धूप आप लगा लें। और जो माला आपने सिद्ध ली है रुद्राक्ष की, उस रुद्राक्ष की माला से शिव के बीज मंत्र ह्रोम का आप 108 बार पाठ करें तथा अपने अनुसार उनका आरती इत्यादि पूजा पाठ नॉर्मली तरीके से कर लें। उसके पश्चात जो है आपको विशेष मंत्र से शरीर बंधन कर लेना है, मतलब सुरक्षा घेरा बना लेना है अपने चारों तरफ। सुरक्षा घेरा किस प्रकार से बनाया जाता है वो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब सुरक्षा बंधन बनाने के पश्चात आपका आसन जो है वो काला होगा, और सुरक्षा बंधन आपको अपने आसन के चारों तरफ बना लेना है, सुरक्षा घेरा। और उसके बाद जो है पहले तो शिव मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से पाठ करके उस रुद्राक्ष के सिद्ध माला को शिव के आसन में ही, जो आसन आपने छोटा सा बनाया उसके सामने आपको छोड़ देना है। और उसके पश्चात जो है छोटी सी एक अग्नि कुंड या किसी भी पात्र में कुछ लकड़ियों के माध्यम से आपको अग्नि प्रज्वलित करनी है। और उसमें जो है हवन सामग्री तथा सफ़ेद तिल हवन सामग्री और घी
इसको मिला के जो है आपको हवन सामग्री तैयार करना है पूर्ण तरह से, और उसको जो है जो मैं विशेष मंत्र देने वाला हूँ इसमें स्वाहा जोड़कर आपको हर एक मंत्र में आहुति चढ़ानी है हर एक बार। इस प्रकार से 324 आहुति आपको एक रात में चढ़ानी है, यानी 3 माला की आहुति आपको एक रात में चढ़ानी है। तो इस प्रकार से रोजाना आपको साधना करनी है। किसी भी सोमवार से साधना को शुरू कर सकते हैं, रोजाना आपको साधना करनी है। और ये बहुत ही तीव्र साधना है, बिल्कुल एकांत स्थान पर या फिर किसी मंदिर के आसपास या फिर शिव मंदिर के आसपास या कि किसी बरगद वृक्ष के आसपास या एकांत स्थान पर या एकांत कमरे में सबसे हटकर अलग होकर आपको इस साधना को करनी है। तो इस प्रकार से ये साधना आपको करनी है 8 दिनों तक, 8 से 9 दिनों तक जो है ये साधना आपको करनी है इसी प्रकार से। वैसे तो 9 दिनों से पहले ही शक्ति सिद्ध हो जाती है, आभास तो आपको 1 या 2 दिन से होना शुरू हो जाता है या पहले दिन से ही होना शुरू हो जाता है, लेकिन अधिकांश 9 दिनों के अंतर्गत ये साधना सिद्ध हो जाती है। सिद्ध होने के पश्चात 2 शक्ति से आपको वचन ले लेना है। ऐसी शक्तियों से किस प्रकार से वचन लिया जाता है ये मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। उस प्रकार से वचन लेके इस शक्ति को आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। उसके पश्चात जो है आप जो भी कार्य इससे लेना चाहें आप इससे ले सकते हैं, मनचाहा कार्य इससे करवा सकते हैं। और इस शक्ति को ऐसे भोग में कोई खास ऐसी वस्तु नहीं चढ़ती है। ये जो शक्ति है कुछ कई बार जो है मदिरा यानी शराब का भोग मांगती है, ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी हमेशा नहीं मांगेगी, हो सकता है महीनों या सालों में एक बार मांग ले, तो वही बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और कोई भी भोग आपको उसको अपने इच्छा अनुसार आपको जो चढ़ाना वो चढ़ा सकते हो, बाकी वो शक्ति कभी नहीं मांगती आपसे। तो बस इतना ही विधान है। और वो विशेष मंत्र बता देता हूँ जिससे आपको इस साधना को करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम ह्रौम शिवलोके शिवदास्य भावाय भव परम चिरंजीवी परम शक्तिमान अग्निवेतालाय प्रत्यक्ष सिद्धिम दुहाई कौरा पार्वती की। तो इसी मंत्र में सोहा जोड़ के जो है आपको हवन आहुति चढ़ानी है 324 बार। तो इस प्रकार से लगभग 9 दिनों तक आपको इस साधना को करनी है। 9 दिनों में अवश्य ही इस साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। तो इतना विधान बताना चाहता था आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार।